हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं, जहां लड़की का नाम उमा और लड़के का नाम गोपाल होता है। ये दोनों लोग शादी के बाद घर जा रहे होते हैं और ये आपस में कोई बात नहीं कर रहे होते, जो कि काफी अजीब बात थी। मे भी ये शायद अपनी शादी से खुश नहीं थे। खैर अब आगे कुछ देर बाद ये लोग मुंबई में गोपाल के घर आ जाते हैं। घर आते ही कुछ देर आराम करने के बाद उमा कपड़े चेंज करने के लिए साइड में जाती है, जो देखकर गोपाल बाहर चला जाता है उसे प्राइवेसी देने के लिए। अब कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो उमा बेड पर लेटी होती है, जो देखकर गोपाल उसे बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसकी बारी थी कपड़े चेंज करने की। इस वजह से उमा बाहर जाकर बैठती है और फिर सिगरेट पीने लगती है। फिर काफी रात तक उमा को वहाँ नींद नहीं आती, क्योंकि आज शायद उसके इस घर में पहली रात थी। इसी वजह से वो बाहर जाकर घूमने लगती है। यहाँ वो बाहर काफी देर तक घूमती है और फिर सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब तक गोपाल अपने काम पर जा चुका था। उमा कुछ देर बाद अपने घर का गेट ओपन करती है और अचानक उसके सामने बहुत से लोग आ जाते हैं। असल में गोपाल का घर एक छोटी सी खोली थी, जो मुंबई के एक रोड के साइड में थी। ये सब देखकर उमा अपना गेट बंद कर लेती है और अंदर जाकर बैठ जाती है। अब इसी तरह गोपाल का इंतजार करते करते रात हो जाती है और जैसे गोपाल वापस आता है तो उमा उस पर चिल्लाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे उसका ख्याल ही नहीं है। उसने कल से अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। पर गोपाल तो घर के अंदर आते ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। ये सब देखकर उमा उसकी पॉकेट से कुछ पैसे निकालती है और बाहर जाकर अपने लिए खाने का कुछ लेकर आती है। इसके बाद अगली सुबह जब गोपाल उठता है तो उमा उस पर खूब भड़कती है, जिस पर गोपाल कहता है कि यार मेरी शादी हुई थी ना, तो कल दोस्तों ने पार्टी वगैरह मांग ली, इसी वजह से मुझे कल थोड़ी चढ़ गई थी। ये सब सुनकर उमा उससे कुछ पैसे देकर जाने के लिए कहती है। तब गोपाल थोड़े पैसे वहीं रख कर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उमा अपने घर के बाहर जाती है। तब उसके घर के बगल में रहने वाली शीतल उससे मक्खन मांगने लगती है, पर उमा उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वो बाहर आती है और गोपाल के दिए हुए पैसों से कुछ सब्जियां लेकर आती है। इसके बाद वो शीतल से चाकू लेने के लिए जाती है, जिस पर शीतल उसे एक बड़ा सा चाकू दे देती है। पर यहाँ उमा की प्रॉब्लम सिर्फ चाकू नहीं थी, बल्कि यहाँ तो बेचारे को खाना बनाना आता ही नहीं था। फिर रात होने पर गोपाल जब घर आता है तो वो देखता है कि सभी लोगों की वाइफ्स अपने हस्बैंड को खाना दे रही हैं। इसके बाद वो अपने घर पहुँचता है और देखता है कि उमा आटा लगाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो ठीक से कुछ काम नहीं कर पा रही थी। ये सब देखकर वो बाहर से खाना ले आता है और फिर वो दोनों वही खाकर सोने चले जाते हैं। बेड पर जाते ही उमा अपने कपड़े उतार देती है और गोपाल को हाथ आगे करके बुलाने लगती है, पर गोपाल तो सोने चला जाता है। शायद उसे फिलहाल उमा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब अगले दिन जब उमा उससे पैसे मांगती है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसने पिछले पैसे पूरे खर्च कर दिए, जिस पर उमा उस पर चिल्लाने लगती है कि मुझे घर चलाना नहीं आता है। ये सब सुनकर गोपाल उसे एक टाइम टेबल बनाकर देता है, जिस पर लिखा होता है कि कब उसे कौन सी सब्जी बनानी है, कितनी बनानी है, वगैरह वगैरह। इन सब के बाद उमा एक बार फिर मार्केट जाती है और कुछ सब्जियां लेकर आती है, पर इस बार वो शीतल के पास जाती है और उससे थोड़ा खाना वगैरह बनाना सीखने लगती है। फिर शाम को जब गोपाल वापस आता है तो उमा उसे खाना बनाकर देती है, जो खाकर गोपाल बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं, पर कुछ बात नहीं करते, क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई बात थी ही नहीं। इसी वजह से उमा गोपाल से बाहर चल के सिगरेट पीने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों रात में वॉक करने के लिए जाते हैं। फिर अगली सुबह संडे होता है और गोपाल जागते ही वॉमिट करने लगता है, पर उमा उसकी देखभाल करने की बजाय कहती है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ हम कहीं भी घूमने नहीं गए हैं। ये सुनकर गोपाल कहता है कि कुछ ही दिनों में एक शादी है, थोड़ा रुक जाओ, फिर हम दोनों वहाँ चलेंगे। पर उमा कहते कि नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी, आज ही मुझे जाना है घूमने के लिए। इन सब के बाद गोपाल उमा को मुंबई से 13 घंटे की दूरी पर मौजूद एक बीच पर लेकर जाता है। अब वो लोग कुछ देर बीच पर घूमते हैं। इसके बाद बस स्टॉप पर आकर बस का वेट करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में बस आती है और फिर वो लोग घर वापस आने के लिए उसमें चढ़ जाते हैं। अब घर वापस आते ही गोपाल अपनी जॉब पर चला जाता है और उमा वहीं बैठी रहती है। उसकी अभी अभी शादी हुई थी, इसी वजह से उसने बहुत सी चूड़ियां पहनी हुई थी, पर अब उसे उन चूड़ियों से भी इरिटेशन होने लगी थी। इसी वजह से वो एक चप्पल बनाने वाले के पास जाकर उन्हें वो चूड़ियां तोड़ने के लिए कहती है। अब कोई भी दुल्हन अपने पति की मौत से पहले अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ती थी, पर उमा तो शुरू से ही कुछ अलग थी, इसलिए वो अपनी चूड़ियां तोड़वा देती है। खैर अब अगले संडे गोपाल उमा को अपने एक रिलेटिव की शादी में लेकर जाता है, पर उमा को शादी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। इसी वजह से वो वहाँ से उठकर चुपचाप चली जाती है। फिर अगली सुबह उमा को उठते ही वॉमिट होने लगती है।
ये सब देखकर गोपाल उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर उमा कहते हैं कि शायद उसने कल शादी में कुछ गलत खा लिया होगा, इसी वजह से बस उसका पेट खराब है। इसके बाद एज यूजुअल गोपाल अपनी जॉब पे चला जाता है और उमा घर में अकेली बैठी रहती है। वो उस छोटे से घर में बिना किसी से बात किए बस यूं ही बैठी रहती थी। इसके बाद वो कुछ सोचकर बाहर आती है और एक बड़े घर से कुछ प्लांट्स चोरी करके लाने लगती है। फिर वो उन प्लांट्स को अपने घर के अंदर रख लेती है, जिससे उसका सिंगल रूम पूरा भर जाता है। जिसके बाद वो उन्हीं के बीच में बैठकर सिगरेट पीती है। यहाँ उसकी आदतें धीरे धीरे बहुत अजीब सी होती जा रही थी, पर अभी उसका इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं था। वो तो बस अपनी जिंदगी काट रही थी। फिर कुछ देर बाद उमा अपने घर से बाहर घूमने निकल जाती है। वो रेलवे स्टेशन और बहुत सी जगह घूमती रहती है। इसके बाद वो फाइनली एक बीच के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ कुछ लोग रो रहे होते हैं। पर उमा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। शायद उमा के अंदर इमोशंस थे ही नहीं। खैर अब आगे वो एक कंपनी के बाहर जाकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद वहाँ के एक आदमी से मिलकर उससे काम मांगने लगती है, जिस पर वो उसे वहाँ साफ सफाई करने के लिए पूछता है। ये सुनकर उमा एक ही बार में हाँ कह देती है। शायद वो घर में इतना बोर हो गई थी कि वो कोई भी काम करने को तैयार थी। इसके बाद वो शाम तक वही साफ सफाई का काम करती रहती है और सारा काम खत्म करके वो रात में बाल्टी और पोछा लेकर अपने घर चली जाती है। फिर अगली सुबह वो शीतल से मिलती है और उससे बातें करने लगती है और शाम को एक बार फिर अपने काम पर निकल जाती है। इस बार जब वो वहाँ से वापस आ रही होती है, उसी वक्त कंपनी का एक वॉचमैन भी अपने घर जा रहा होता है। वो उमा को देखकर उसे लिफ्ट के लिए पूछता है। अब उमा का घर वहाँ से 4 घंटे की दूरी पर था। इसी वजह से वो इस वॉचमैन की साइकिल पर बैठकर उसके साथ घर वापस चली जाती है। फिर अगली सुबह उमा एक बार फिर शीतल से मिलने के लिए जाती है और वो उसे अपनी और गोपाल की शादी के बारे में बताने लगती है। वो बताते हैं कि वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। इसी वजह से घर वालों ने उनकी शादी कर दी। हालांकि इन दोनों के बीच में ज्यादा प्रेम नहीं है। इन सब के बाद वो शाम को एक बार फिर काम पर जाने के लिए निकलती है। इस बार उसे रास्ते में कुछ ट्रांसजेंडर्स मिलते हैं और वो लोग उमा को देखकर कहने लगते हैं, ओए चिकनी किधर जा रही है। ये सब सुनकर उमा फटाफट अपने काम पर वापस चली जाती है। अब अगली सुबह जब उमा शीतल से मिलने के लिए जाती है, यहाँ शीतल उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने गाँव वापस जा रही है। इसी वजह से वो उमा को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। वो उमा से ये भी कहती है कि वो अब पहले से बहुत पतली हो गई है, जिस पर उमा कहती है कि उसका तो बस पेट खराब रहता है, इसलिए हो सकता है कि शायद उसका वेट लॉस हो गया होगा। अब उस शाम जब उमा अपने काम पर जाती है तो वो वॉचमैन उमा को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाता है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि उमा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। पर उमा को डॉक्टर बस फीवर बताकर कुछ दवाइयाँ दे देता है। अब उस शाम उमा नोटिस करती है कि वो वॉचमैन ऑफिस की छत पर जा रहा है, जिसके बाद वो भी उसके पीछे जाती है। फिर वो दोनों वहाँ पर जाकर बैठते हैं, पर देखते देखते सुबह हो जाती है और जब उमा अपने घर जाने के लिए निकलती है तो उसे एक ट्रांसजेंडर मिलता है जो उसे चाय वगैरह पिलाता है और वो लोग आपस में कुछ देर बातें भी करते हैं। जिसके बाद उमा अपने घर वापस आ जाती है। अब यहीं से उमा के कान में परमानेंटली कोई आवाज गूंजती रहती है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद वो धूप में घूमने के लिए बाहर जाती है, पर उसे ठंड लगने लगती है। उसी वक्त एक बहुत मॉडर्न लड़की उसके पास आकर पूछती है कि आखिर वो कौन सी क्रीम यूज करती है जो इतनी चमक रही है, लेकिन उमा इसका कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो घर से कंबल वगैरह ओढ़कर ही बाहर निकलने लगती है, क्योंकि ना जाने क्यों उसे धूप में बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी। फिर एक रात उमा अपने कान को दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है, पर डॉक्टर उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि उसके बुखार के कारण उसे ऐसा लग रहा हो। इसके बाद उमा वापस अपने घर जाने की जगह एक जगह जाती है और वहाँ स्टेज पर ही सो जाती है। फिर अगली सुबह जब धूप पड़ती है तो उमा की आंख खुलती है और घर आने के बाद गोपाल उसे कुछ खाना खाने के लिए देता है। साथ ही वो उसे कहता है कि मैंने कभी तुम्हें कुछ खाते हुए नहीं देखा है, जिस पर उमा कहते कि मुझे भूख ही नहीं लगती, मेरा पेट खराब रहता है, पता नहीं क्या हो गया। इन सब के बाद वो दोनों सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ बैठते हुए उमा अचानक आसमान को देखते हुए गाली देती है, जिस पर गोपाल उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर उमा कहती है कि एक बादल ने एक छोटे तारे को खा लिया। ये सब सुनकर गोपाल उमा से पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जिस पर उमा बोलती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अगले दिन उमा जब काम कर रही होती है तो वो अचानक वहीं बेहोश हो जाती है, पर कुछ ही देर बाद वो अपने आप जाग कर वापस अपने घर लौट जाती है। लेकिन रास्ते में उसे एक बकरी का बच्चा दिखाई देता है और उसे देखकर ना जाने उसे क्या हो जाता है। उमा उसे पकड़कर वहीं मार डालती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो उसका खून भी पी लेती है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को वहीं कूड़ेदान में
देखकर वापस आ जाती है। अब अगली सुबह जब वो कंबल वगैरह लपेटकर वापस उसी जगह पर जाती है जहाँ उसने उस बकरी के बच्चे को मारा था, फिर वो कुछ सोचकर वापस अपने घर आ जाती है। फिर उस शाम को वो गोपाल का बचा हुआ खाना खा लेती है, पर उसके जस्ट बाद ही उसे वॉमिटिंग हो जाती है। उमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो जब भी कुछ भी खाती थी तो उल्टी कर देती थी। खैर अब अगली सुबह वो पास की झाड़ियों में जाकर एक परिंदे को मार देती है और उसका खून भी पी लेती है। इसके बाद वो उस परिंदे की लाश को लाकर एक कपड़े में लपेटकर अपने बेड के नीचे रख देती है। इसी तरह से वो बहुत सारे परिंदे को मारती है और उनका खून पीकर उनकी बॉडीज को अपने बेड के नीचे रख लेती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद गोपाल उससे पूछता है कि क्या उसे घर से कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही, जिस पर उमा उसे बहलाकर वापस अपने काम पर भेज देती है। फिर गोपाल के जाने पर उमा के साथ कुछ बहुत अजीब चीजें होने लगती है। असल में उसने जो भी बर्ड्स मारे थे वो सब वापस जिंदा होकर उसके घर में घूमने लगते हैं। ये देखकर तो उमा के होश उड़ जाते हैं और वो फटाफट से जाकर उन सभी बर्ड्स की लाश को जला देती है। इसके बाद वो एक फोन बूथ पर जाकर गोपाल को कॉल करती है और कुछ देर बाद बात करने पर फोन रख देती है। अब उस रात जब गोपाल घर आता है तो दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं और दोनों को एक दूसरे को एक एक बात बतानी थी। ये सुनकर गोपाल पहले उमा से उसकी बात बताने के लिए कहता है, जिस पर उमा गोपाल से कुछ ऐसा कहती है जो सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो खुद उमा से कहता है कि आज मेरा एक फ्रेंड हमारे घर पर आ रहा है। इन सब के कुछ ही देर बाद गोपाल का फ्रेंड अपनी वाइफ के साथ उनके घर आता है और वो लोग उनके सामने एक अच्छा कपल होने का नाटक करने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग घूमने के लिए एक बीच पर जाते हैं। अब यहाँ गोपाल का फ्रेंड और उसकी वाइफ ही आपस में बात कर रहे होते हैं, बट गोपाल और उमा बस उनकी बातें सुन रहे थे। ये दोनों तो ठीक से एक कपल की तरह रह भी नहीं पाते। तभी अचानक उमा गोपाल के फ्रेंड के डॉग को घुमाने के लिए लेकर जाती है और उसे थोड़ा दूर जाकर छोड़ देती है। जिसके बाद वो वापस आकर सभी से कहती है कि वो डॉग तो भाग गया और ये देखकर उनका पूरा टाइम उसे ढूंढने में ही निकल जाता है। यहाँ उमा ने एक तरह से खुद को ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाया था क्योंकि वो गोपाल से बात नहीं कर पा रही थी। इन सब के बाद उमा और गोपाल घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन जाते हैं, जहाँ एक कैंडी को देखकर उमा कहती है कि क्या इसे खाने से मुंह का कलर ब्लू हो जाता है, जिस पर गोपाल कहता है कि मुझे पता नहीं और फिर वो उसके लिए कैंडी लेने के लिए चला जाता है। वहीं उमा ट्रेन में जाकर बैठ जाती है और गोपाल के लिए एक सीट भी बचा लेती है। अब कुछ देर बाद जब गोपाल कैंडी लेकर आता है तब तक ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। इन सब के बाद गोपाल काफी देर बाद घर वापस आता है, जिस पर उमा थोड़ा नाराज लग रही थी। वो गोपाल से पूछती भी है कि तुम कहाँ रह गए थे, तो गोपाल कहता है कि मैं मेट्रो स्टेशन से भागते हुए आ रहा हूँ। ये सुनकर उमा कहते है कि तुमने दूसरी ट्रेन का वेट क्यों नहीं किया, तो गोपाल कहता है कि मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। जिसके बाद वो बची हुई कैंडी उमा को दे देता है, पर यहाँ उमा गुस्से में वो कैंडी फेंक देती है। इसके बाद वो दोनों शराब पीते हैं और पहली बार आज ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब अगली सुबह जब उमा की आंख खुलती है तो उसके सामने एक बार फिर वही बर्ड्स होती हैं जिन्हें उसने मारा था। ये देखकर एक बार फिर वो बहुत घबरा जाती है और गोपाल को जगाने लगती है। बट यह शॉकिंग बात ये थी कि गोपाल तो कल रात ही मर चुका होता है और वो न जाने कब से एक लाश के साथ सो रही थी। यहाँ गोपाल की मौत के बाद से उमा घर से निकलना ही बंद कर देती है और कुछ दिनों बाद उमा की कंपनी का वॉचमैन उससे मिलने के लिए आता है, पर उमा गेट ही नहीं खोलती। जिसके बाद वो गोपाल के फ्रेंड की वाइफ से उमा के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि उमा और गोपाल काफी अजीब हैं। पिछले कुछ दिनों से वो दोनों कहीं नजर भी नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ उमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो गोपाल की लाश के साथ क्या करे। इसी वजह से वो उसकी लाश को दीवार के सहारे बैठा देती है और उसे अच्छे से लाइट्स वगैरह से सजा देती है। तभी एक रात बहुत सी बकरियां ना जाने कहां से उसके पास आ जाती हैं। तब उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो उन बकरियों को एक सुनसान जगह पर जाकर छोड़ाती है, पर उसी समय गोपाल के फ्रेंड की वाइफ उसका पीछा करते हुए उसके घर में आ जाती है और गोपाल की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ उस औरत को देखकर उमा कहती है कि तुझे आइडिया नहीं है कि मैं कितनी प्यासी हूँ। ये कहकर वो उसे मार डालती है। फिर सुबह उमा देखती है कि उसके गेट के बाहर एक क्रॉस का निशान बना था और किसी ने उस पर डायन लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उमा डायन लगने लगी थी। खैर कुछ दिनों बाद शीतल अपने गाँव से वापस आती है और उसे वो डायन वाली बात पता चलती है। इसके बाद उमा और शीतल दीवार के पास बैठकर बात करते हैं और इसी बीच उमा शीतल से एक आरी मांगती है। फिर वो सारी से उस औरत के टुकड़े टुकड़े कर देती है और रात होने पर उसे एक सुनसान जगह जाकर फेंक देती है। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो बकरियां आ जाती हैं जिन्हें उमा बाहर छोड़ाई थी। तब वो बकरियां उस लाश को बुरी तरह खा लेती हैं। अब अगली सुबह उमा उसे ट्रांसजेंडर से मिलने के लिए जाती है जिसने उसे एक बार बात की थी। वो उससे कुछ हेल्प मांगती है जिस पर वो ट्रांसजेंडर मान जाता है, पर वो उससे उसकी ब्यूटी का राज पूछता है, जिस पर उमा कहती है कि ये बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि मेरी ब्यूटी का क्या राज है। अब इसके बाद वो ट्रांसजेंडर एक ट्रक ड्राइवर से बात कर लेता है, जिसके बाद वो ट्रक ड्राइवर उमा
उमा को एक जगह पर लेकर आता है। असल में उमा गोपाल की बॉडी को कहीं लेकर जा रही थी। फिर जहाँ ट्रक ड्राइवर उसे छोड़ता है तो वो उसकी बॉडी को वहीं जला देती है और वहीं बैठ भी जाती है। फिर बहुत देर बाद एक अघोरी वहाँ आता है और गोपाल की बॉडी की राख अपनी बॉडी पर लगा लेता है और कुछ राख उमा के हाथ पर भी लगा देता है। इसके बाद उमा थोड़ी राख एक डिब्बी में भरकर पैदल रोड पर जाने लगती है और कुछ देर बाद उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उमा की आंख खुलती है तो वो एक मॉनेस्ट्री में होती है। वहाँ के लोग उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और उमा उनसे कुछ दिन वहाँ रहने के लिए भी पूछ लेती है। वहीं यहाँ उमा की नाक भी गिरने की वजह से टूट जाती है। तभी एक दिन एक बर्ड उमा के पास आती है और पिछली बार की तरह इस बार भी उमा उस बर्ड को मारकर खा लेती है। जिसके बाद वो वहाँ के फोन से शीतल को कॉल करती है और कहती है कि मैं वापस आ रही हूँ और मुझे कुछ मदद चाहिए। फिर देर रात जब उमा अपने घर जा रही होती है तभी वो देखती है कि उस कॉलोनी के लोग मशाल वगैरह लेकर उसके घर के बाहर खड़े हैं और जैसे वो गेट खोलते हैं बहुत सी बर्ड्स उसमें से बाहर आने लगती है। ये सब देखकर उमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे एक पुलिस वाला और एक पंडित जी उसे बीच में रोक देते हैं। पंडित जी उसके ऊपर गंगा जल फेंकने ही वाले होते हैं। तभी एक शॉर्ट सर्किट होता है जिसका फायदा उठाकर उमा वहाँ से भाग जाती है। अब कॉलोनी के लोग उसे ढूंढने लगते हैं पर तभी उमा को कोई किडनैप कर लेता है जो कि कोई और नहीं बल्कि शीतल और उसके दोस्त ही होते हैं। अब कॉलोनी वाले उनकी गाड़ी के पीछे भी जाने लगते हैं जिस पर उमा को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से उतरकर उनसे बात करने के लिए जाती है। तब यहाँ सभी उसे जानवर कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर उमा कहती है कि इंसान बनना मुश्किल है और मैं जो भी हूँ इससे तुम्हें क्या है। इस तरह से वो सबको वहाँ से भगा देती है। फिर आगे शीतल और उसके दोस्त उमा को रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर देते हैं और फिर मूवी के फाइनल सीन में उमा एक ट्रेन से कहीं जा रही होती है। तभी वो देखते हैं कि वही बकरियां जो उसे पहले मिली थी वो ट्रेन के पीछे पीछे आ रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।